फीमेल एस्पिरेंट्स जानना चाहती हैं कि बायोलॉजी के साथ फौज में करियर बनाया जा सकता है या नहीं, बायोलॉजी के साथ फौज में ऑफिसर बना जा सकता है या नहीं। मैं बात करूंगा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज या एमएनएस के बारे में। आपको अगर अपने आप को मिलिट्री नर्स के रूप में देखना है तो नीट का पेपर अच्छा करना है। हर वर्ष कुछ ना कुछ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का डीजीएमएस बॉडी चेंज करता रहता है। पहले साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट यानी कि पैट भी था, पर अब 2024 ऑनवर्ड्स मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में सिर्फ और सिर्फ स्टेज 2 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एवं इंटरव्यू। नमस्कार एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अक्सर फीमेल एस्पिरेंट्स जानना चाहती हैं कि बायोलॉजी के साथ फौज में करियर बनाया जा सकता है या नहीं, बायोलॉजी के साथ फौज में ऑफिसर बना जा सकता है या नहीं। एस्पिरेंट्स, आज मैं उस एंट्री के बारे में बात करूंगा जो भारत में पिछले 5 सालों में बड़ी पॉपुलर हुई है और जिसके बिना फौज अधूरी है। मैं बात करूंगा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज या एमएनएस के बारे में। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ये फौज में वो करियर है जिससे फीमेल्स को नर्सिंग ऑफिसर का पद मिलता है। नर्सिंग ऑफिसर यानी कि इंडियन आर्मी में डॉक्टर्स के ठीक बाद जो पेशेंट्स को, जो सोल्जर्स को, जो ऑफिसर्स को, जो उनकी फैमिलीज को देखेगा हॉस्पिटल्स में, वो होगा नर्सिंग ऑफिसर। ऑफिसर इसलिए क्योंकि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में इंडियन आर्मी के अफसर का रैंकिंग सिस्टम फॉलो होता है। जी हां, जैसे इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स होते हैं लेफ्टिनेंट रैंक के, कैप्टन रैंक के, मेजर रैंक के, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के, कर्नल रैंक के, उसी प्रकार से मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज भी सेम पैटर्न फॉलो करता है। पहला रैंक लेफ्टिनेंट का और जाते 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 ब्रिगेडियर रैंक तक मैक्सिमम मिलिट्री नर्सेस या यूं कह लें नर्सिंग ऑफिसर्स वो रैंक अचीव कर लेती हैं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए 2 तरीके हैं। मैं आज उन एस्पिरेंट से बात करूंगा जो 12th में हैं या 12th पास कर चुके हैं। अगर आपकी उम्र 17 से 25 साल है और आप अपने आप को एक नर्सिंग ऑफिसर के रूप में देखना चाहते हैं तो आपको एमएनएस का फॉर्म भरना होगा। 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश कंपलसरी है। बोर्ड कोई भी हो सकता है। बात करें सबसे पहले हाइट की, क्योंकि अक्सर भारत में फीमेल्स की हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है। जी, भारत में फीमेल्स के लिए जो हाइट का क्राइटेरिया रखा है वो 152 सेंटीमीटर का रखा है। वहीं कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां की कद काठी बहुत लंबी नहीं है, जैसे गढ़वाल रीजन, जैसे पहाड़ों में कुमाऊं रीजन, जैसे लद्दाख का रीजन, जैसे नॉर्थ ईस्ट का रीजन। उन जगहों पे जो हाइट का क्राइटेरिया है वो 148 यानी कि 148 सेंटीमीटर्स रखा है। 2022 और उससे पहले तक मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज अपना ही पेपर लेता था। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज अपना पेपर लेते थे, लेकिन 2022 में एक रूलिंग आई जिसके तहत हर वो फीमेल एस्पिरेंट जिसको फौज में मिलिट्री नर्स बनना है या यूं कह लें मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन करना है, उसको नीट का एग्जामिनेशन देना जरूरी है। जी, लगभग हर वर्ष अप्रैल में नीट का फॉर्म आता है जिसका इम्तिहान मई से जून में होता है। आपको हर वर्ष की तरह अप्रैल में नीट का यह फॉर्म भरना होगा जिसकी परीक्षा मई जून के बीच में देनी होगी। जैसे ही परीक्षा दे के आएंगे वैसे ही ज्वाइन इंडियन आर्मी पे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का फॉर्म आ जाएगा। याद रखिएगा, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का फॉर्म भरने के लिए कंपलसरी है कि आपको नीट का एग्जामिनेशन देना ही देना है। आप नीट का एग्जामिनेशन देंगे, जो स्कोर आएगा वो एमएनएस के फॉर्म में लगाएंगे और फॉर्म्स आपके शॉर्टलिस्ट होंगे। याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 220 पे ही आज भी सरकार ने गैपिंग लगा रखी है, कैपिंग लगा रखी है, इसलिए क्योंकि 220 सीटें हर वर्ष इनटेक होती है और हर वर्ष 220 कैंडिडेट्स शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत रिटायर होते हैं। इसीलिए 220 का ये आंकड़ा रखा है। 220 में 10% कोटा रिजर्व्ड है एनसीसी सी कैंडिडेट्स के लिए और 10% एससी एसटी के लिए। अब ये 220 कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ नीट स्कोर इनका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा और इनको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा।
यानी कि नीट स्कोर जरूरी है। यानी कि आपको अगर अपने आप को मिलिट्री नर्स के रूप में देखना है तो नीट का पेपर अच्छा करना है। हाँ, बहुत अच्छा नहीं कि वो डॉक्टरों वाला क्राइटेरिया आपको क्रॉस करना है, बट यस, एनीवेयर इन बिटवीन 400 to 500 आपको लाना ही होगा नीट के स्कोर में। अब जैसे ही आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होता है, एमएनएस का स्टेज 2 चालू होता है। स्टेज 2 आर्मी के कैंटोनमेंट हॉस्पिटल में दिल्ली में होता है, जहां पे आपका पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। 30 मिनट में 40 सवाल, 20 सवाल इंग्लिश के, 20 सवाल जनरल नॉलेज के, एवं नेक्स्ट जो आपका होता है वो होता है पर्सनल इंटरव्यू, जिसको एक पैनल इंटरव्यू भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें नर्सिंग ऑफिसर होता है, इसमें ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर होते हैं, एवं 2 ऑफिसर्स और होते हैं। ये इंटरव्यू लगभग 15 से 20 मिनट चलता है और उसके बाद मेडिकल हो जाता है। एस्पिरेंट्स हर वर्ष कुछ ना कुछ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का डीजीएमएस बॉडी चेंज करता रहता है। पहले साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट यानी कि पैट भी था, पर अब 2024 ऑनवर्ड्स मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में सिर्फ और सिर्फ स्टेज 2 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एवं इंटरव्यू है। याद रखिएगा 220 की जो वैकेंसीज हैं उसको अलग अलग कॉलेजेस में बांटा गया है। कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर 40 सीटें लेगा, कमांड हॉस्पिटल कोलकाता 30 सीटें, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ 40 सीटें, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे 40 सीटें, आईएनएचएस अश्विनी जो नेवी का हॉस्पिटल माना जाता है वो 40 सीट्स, और आर्मी का प्रेस्टिजियस रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल वो 30 सीटें। अक्सर मेरे पास सवाल आते हैं कि क्या मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में हमें गोली चलानी पड़ेगी, क्या मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है? तो मैं आपको बता दूं 4 साल की ये ट्रेनिंग होती है, जिसमें एकेडमिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हर कॉलेज में ट्रेनिंग होमोजेनस है, पूरा प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जिसमें सुबह 6 बजे के करीब कैंडिडेट उठता है, 6 से 7 के बीच में उसका ब्रेकफास्ट होता है, 7 से 1 क्लासेस होते हैं, लंच 1 से 2 होता है, फिर 2 से 4 शाम के क्लासेस होते हैं, 4 से 4:30 बजे रेस्ट, 4:30 से 6:30 इवनिंग स्पोर्ट्स जहां पे अलग अलग क्लब्स होते हैं, 6:30 से 7 टी टाइम, 7 से 8 सर्वधर्म स्थल पूजा होती है, 8 बजे के करीब डिनर होता है, फिर थोड़ी देर पढ़ाई और लाइट्स ऑफ। इस तरीके से पूरा का पूरा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का ट्रेनिंग होती है। जैसे ही 4 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, आपको इंडियन आर्मी के किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना पड़ता है। यह हॉस्पिटल बेस हॉस्पिटल हो सकता है, मिलिट्री हॉस्पिटल हो सकता है, या फिर आर्मी का रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल हो सकता है, या फिर कमांड हॉस्पिटल हो सकता है। याद रखिएगा एमआई रूम या स्टेशन से क्वार्टर्स में आपको नहीं जाना होता है, आपको वहीं जाना होगा जहां स्पेशलाइजेशन होगी, डॉक्टर मरीजों का ट्रीटमेंट करेगा और आप उनका ध्यान रखेंगे। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज अगर फीमेल्स को ले रहा है तो इसलिए ले रहा है क्योंकि फीमेल्स के अंदर इमोशनल क्वोशंट है। आज के टाइम पे एक सैनिक को, एक अफसर को इमोशनल केयर चाहिए। कहा यह जाता है बायोलॉजी में कि अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो बड़ी सी बड़ी बीमारियां भी आप यूं उसका ट्रीटमेंट कर देंगे, और कहीं ना कहीं नर्सिंग ऑफिसर का यही रोल होता है, इसीलिए फौज भी उन्हें ऑफिसर का दर्जा देता है। एस्पिरेंट्स क्योंकि प्रत्येक वर्ष ये 220 सीट्स आती हैं, तो अक्सर मैं बोलता हूं कि भाई अगर आपको अगले साल तैयारी करनी है तो इस साल से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 220 सीटों के लिए लगभग 2 से 3 हजार कैंडिडेट्स अप्लाई करते ही करते हैं स्टेज 2 के लिए। जी, नीट की तो बात आप जाने ही दीजिए। नीट तो पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में लगभग 6 से 8 लाख एस्पिरेंट्स देते ही देते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में अगर आपको जाना है तो आपको स्पेशलाइजेशन करना होगा, आपको सही गाइडेंस लेनी होगी। अक्सर एस्पिरेंट्स सोचते हैं कि यार चलो नीट की कोचिंग ज्वाइन कर ले, नीट की कोचिंग से एमएनएस हो जाएगा। नहीं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में पहुंचना है तो याद रखिएगा ये फौज का एक एस्टैब्लिशमेंट है जहां दोनों फेजेस को आपको क्लियर करना है, नीट भी एवं स्टेज 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू भी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि भारत में ना
गाइडेंस से ज्यादा मिसगाइडेंस फैल रही है। तो कभी भी जो भी संस्था ज्वाइन करिए, आपको फॉलोइंग चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, कोई फौजी अफसर है या नहीं है जो आपको स्टेज 2 की इंटरव्यू के लिए तैयारी कराए। दूसरा, क्या आपके पास उस ऑर्गेनाइजेशन में स्टेज 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए ऑनलाइन टेस्ट हैं या नहीं है। तीसरा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए स्पेशलाइज्ड टीचर्स हैं या नहीं है। इन सबसे ज्यादा जरूरी, तजुर्बा एवं रिजल्ट्स हैं या नहीं है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की पूरे भारत में 4 शाखाएं हैं, इलाहाबाद, रांची, दिल्ली और देहरादून, जिसमें से 2 संस्थाएं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी देहरादून ब्रांच एवं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इलाहाबाद ब्रांच, क्योंकि इसमें सेपरेट मिलिट्री नर्सिंग के बैचेस चलते हैं। ये बैचेस 1 साल के होते हैं। 1 साल में नीट की गाइडेंस, 1 साल में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 1 साल में जनरल अवेयरनेस, 1 साल में कम्युनिकेशंस, पीडीपी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, 1 साल में ओवरऑल 360 डिग्री पर्सनालिटी पे काम होता है। एस्पिरेंट्स, अगर आपका सपना भी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है तो आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इलाहाबाद ब्रांच या देहरादून ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन के रूप में और ऑनलाइन के रूप में एंड्रॉइड एवं आईओएस स्टोर से फ्री कोर्सेज में ऑफिसर्स कैटेगरी में संजीवनी के नामक बैच से जुड़ सकते हैं। संजीवनी बैच का उपदेश ही मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का है। एस्पिरेंट्स, ऑफलाइन कोचिंग के अपने महत्व हैं, ऑनलाइन कोचिंग के अपने महत्व हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं, बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि सही गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, रिजल्ट्स देने बहुत जरूरी है, सही एसेसर का होना बहुत जरूरी है। और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एक ट्रस्टेड नाम है डिफेंस एस्पिरेंट्स की कम्युनिटी में। हर वर्ष यहां से नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एवं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के रिजल्ट्स होते हैं। अगर आप भी अपना करियर एमएनएस में बनाना चाहते हैं तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट्स मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के होते हैं तो फील फ्री टू टॉक टू मी। नीचे लिखे हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें और मुझसे बात करें। थैंक यू। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।